वन विभाग की ओर से चलाई जा रही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति के अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 8वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। उन्होंने अपने सोलन स्थित हेड ऑफिस के बाहर धरना दिया और हड़ताल जारी रखी। अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मचारी गुलाब सिंह ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 25 से 30 वर्षों की सेवा काल के बाद भी वह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति के अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मचारियों ने कहा कि 19 अप्रैल 2017 को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति द्वारा नीति बनाई गई थी, जिसके तहत समिति के कर्मचारियों को जो वित्तीय लाभ दिया था उस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। इसे तुरंत लागू किया जाए। मैं गुलाब सिंह हूँ और मैं 1990 से लेकर कंडी प्रोजेक्ट में, और उसके बाद कंडी प्रोजेक्ट खत्म हुआ, उसके बाद फिर हमारे को मध्य परियोजना में लिया गया। फिर उसके बाद हिमाचल प्रोजेक्ट खत्म हुआ, फिर उसके बाद IWDP प्रोजेक्ट में वो कर दिया गया, मर्ज किया गया। हमारे को करीब 30 साल हो गए काम करते हुए गांव में। और इसके बाद 2017 में जो प्रोजेक्ट ने पॉलिसी बनाई वो भी हमारे पर लागू नहीं कर रहे ये लोग। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ना कोई हमारे को बेनिफिट दे रहे, ना छुट्टियां दे रहे, ना सैलरी दे रहे। इससे कि हमारे को 30 साल में हमारे को गांव में ये सोचते हैं लोग कि भाई ये नौकरी करते हैं, और हमारे को पंचायतों में ना कोई हमारा कोई सरकारी भूमि सुधार या बच्चों का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता, जिससे कि हमारे बच्चों को भी इसका नुकसान पड़ रहा है। अब जैसे EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनता, अब और दूसरा क्या नाम BPL में तो लेते ही नहीं, खैर, क्योंकि हमको सब बोलते कि तुम तो नौकरी करते। अब नौकरी हम करते कि 30 साल में 900 रुपये दिहाड़ी 9000 तनख्वाह मिल रही है। इससे बढ़िया तो जो हम गांव में दिहाड़ी लगाते हो वो भी 15,000 रुपये कमाते हैं, और हम यहाँ 9000 में बैठे हुए 30 साल में। अब इसलिए हम यही चाहते हैं कि सरकार तक हमारी वो जाए कि हमारे को सब मेन तो हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, उसके बाद तो बाकी बेनिफिट तो बाद की बात है। मेन तो सैलरी का है सबसे मेन, इसीलिए हम हड़ताल में बैठे हुए। और जब तक हमारी यूनियन बोलेगी नहीं भाई हड़ताल खत्म करो, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। वन विभाग की ओर से चलाई जा रही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति के अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 8वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। उन्होंने अपने सोलन स्थित हेड ऑफिस के बाहर धरना दिया और हड़ताल जारी रखी। अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मचारी गुलाब सिंह ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 25 से 30 वर्षों की सेवा काल के बाद भी वह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति के अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मचारियों ने कहा कि 19 अप्रैल 2017 को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति द्वारा नीति बनाई गई थी, जिसके तहत समिति के कर्मचारियों को जो वित्तीय लाभ दिया था उस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। इसे तुरंत लागू किया जाए। मैं गुलाब सिंह हूँ और मैं 1990 से लेकर कंडी प्रोजेक्ट में, और उसके बाद कंडी प्रोजेक्ट खत्म हुआ, उसके बाद फिर हमारे को मध्य परियोजना में लिया गया। फिर उसके बाद हिमाचल प्रोजेक्ट खत्म हुआ, फिर उसके बाद IWDP प्रोजेक्ट में वो कर दिया गया, मर्ज किया गया। हमारे को करीब 30 साल हो गए काम करते हुए गांव में। और इसके बाद 2017 में जो प्रोजेक्ट ने पॉलिसी बनाई वो भी हमारे पर लागू नहीं कर रहे ये लोग। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ना कोई हमारे को बेनिफिट दे रहे, ना छुट्टियां दे रहे, ना सैलरी दे रहे। इससे कि हमारे को 30 साल में हमारे को गांव में ये सोचते हैं लोग कि भाई ये नौकरी करते हैं, और हमारे को पंचायतों में ना कोई हमारा कोई सरकारी भूमि सुधार या बच्चों का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता, जिससे कि हमारे बच्चों को भी इसका नुकसान पड़ रहा है। अब जैसे EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनता, अब और दूसरा क्या नाम BPL में तो लेते ही नहीं, खैर, क्योंकि हमको सब बोलते कि तुम तो नौकरी करते। अब नौकरी हम करते कि 30 साल में 900 रुपये दिहाड़ी 9000 तनख्वाह मिल रही है। इससे बढ़िया तो जो हम गांव में दिहाड़ी लगाते हो वो भी 15,000 रुपये कमाते हैं, और हम यहाँ 9000 में बैठे हुए 30 साल में। अब इसलिए हम यही चाहते हैं कि सरकार तक हमारी वो जाए कि हमारे को सब मेन तो हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, उसके बाद तो बाकी बेनिफिट तो बाद की बात है। मेन तो सैलरी का है सबसे मेन, इसीलिए हम हड़ताल में बैठे हुए। और जब तक हमारी यूनियन बोलेगी नहीं भाई हड़ताल खत्म करो, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे।